हाँ तो प्यारे पे नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में आप सबके लेकर आ गए हैं द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2। अगर प्रश्नावली 4.1 ने देखें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, तो आप सब जरूर जाकर देख लीजिए। अब इसका सोल्यूशन करना होगा प्रश्नावली 4.2 का, जो कि एक शानदार है। पिछले क्वेश्चन एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी है और आता भी यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 4.2। ये है द्विघात समीकरण क्लास 10 का बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन है। पहला, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब होता है एक्स का वैल्यू निकालना। अगर आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है इक्वेशन समीकरण, अगर आपको यहाँ पर x दिखाई दे रहा है तो x का वैल्यू निकलेगा। अगर आपको ये इसमें y दिखाई देगा तो y का वैल्यू निकालना होगा। अगर आपको z दिखाई देगा तो z का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर सभी में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? सभी में सर x दिखाई दे रहा, तो x का वैल्यू निकालना है। चलिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने लिखा हूँ, तीनों क्वेश्चन सोल्व करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए गुणनखंड विधि से करना। किस विधि से? गुणनखंड विधि से हल। यहाँ से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। पहला काम सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया होगा। ठीक है, चलिए 0 समझ लीजिए 0 है। गुणनखंड करने का मतलब ये होता है इसको तोड़ना, फैक्टर करना। क्या करना? फैक्टर करना। ठीक है, यहाँ पर हम गुणनखंड कर, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर हम एक इस तरह से इसको सुटेबल करेंगे कि टूट जाए और एक रूप में आ जाए। देखा जाए, हम पहले क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 10 है। ठीक है, अगर हम 1 में और 10 में गुना करेंगे तो माइनस, यानी कि माइनस ये प्लस में होगा 1, तो माइनस 10 आ जाएगी। दूसरी यहाँ पर -3, ये जोड़ घटाव करके लाना है, -3। अब ध्यान देना है कि ऐसा कौन सा टेबल है कि -10 गुना करके आ जाए और जोड़ घटाव करके हमारा -3 आ जाए। ऐसा कौन सा टेबल? आपको कोई नज़र में है? कोई टेबल है, बता सकते हैं? कोई है ऐसा टेबल आपको नज़र में कि दोनों प्रेजेंट हो? तो 5 दूनी 10 है, प्रेजेंटेड है। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब -5 में से +2 जाएगी तो -3 बच जाएगी। ये आपको दिखाई दिया कि इसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को कर सकते हैं। माइनस यानी कि 5 दूनी 10, माइनस प्लस माइनस। अब 5 में से यानी कि उल्टा घटेगा तो -3 बच जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। मैंने इसके जगह पर ये चीज़ों को लिख दिया। अब इसको करिएगा, घटाइएगा तो -3x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। इसमें x है, इसमें भी x है, तो x क्या कर लेते हैं, कॉमन। x x गुना करेंगे एक्स स्क्वायर और -5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 5x। और इसी चीज को हम इधर लिखते हैं, x -5 ये लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना से गुना करें कि +2x हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो +2 से गुना करिएगा तो 2x और प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये बाहर वाला है तो x +2 हो जाएगा बाहर, और ये हमारा घर वाला, इसको हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, x का वैल्यू निकालना अर्थात मूल निकालना। ठीक है, देखिएगा x +2 आया, इक्वल टू क्या करना है, 0। x ये प्लस से कहाँ चल जाएगा, माइनस में, तो x का वैल्यू हमारा -2 आ गया। दूसरा x -5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 5। तो हमारा आंसर जो आ गया है, x का वैल्यू कितना आया है, 2 गो आया। x का वैल्यू एक हमारा -2 आया, एक हमारा 5 आया। तो ये आपको आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। सर समझ में आया? ये पहला का सोल्यूशन आपको कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमको इसको ही बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको 2x स्क्वायर है बच्चों, प्लस 5x है, -6 है।
अब आपको यहाँ पर भी वही चीज करना है जो चीज मैंने इसमें किया था। 2 और यहाँ पर 6, 6 दूनी कितना होता है 12, गुना करके माइनस, ये प्लस माइनस माइनस गुना करके -12 लाना है। और यहाँ पर है जो आपका 1, तो 1 लाना है जोड़ घटाव करके। ऐसा कौन सा टेबल है कि आपको दोनों आ जाए, 4 तिये 12 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, हो सकता है ना, -12 है और यहाँ पर 1, 4 तिये 12 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। इसको सुटेबल कर सकते बच्चों, हम कर सकते हैं ना, हाँ जी सर। तो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x -6, ठीक है। अब इसी में क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे, यानी कि कॉमन करेंगे हम। 2 का पारा में भी आता है 2 और 2 का पारा में 4 आता है, तो पहले 2 कर लेते हैं कॉमन और x 2 को यहाँ पर x भी कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर x बच जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2 2 दूनी 4 और 4x हो जाएगा। इसी चीज को हम इधर लिख देते हैं, पता है सभी को। यहाँ -3 से गुना कर दीजिए जाए, -3x और माइनस प्लस -3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 2x बाहर वाले ले लेंगे कॉमन और एक हमारा घर वाले ले लेंगे, ठीक है, क्लियर है जी सर। अब उसी प्रकार हम इसको x का वैल्यू निकालना है, मोल जिसे कहते हैं, है ना। ये 3 माइनस से प्लस चल जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी भी है, इसमें आपको एक वैल्यू निकल गया x प्लस 2 वाला, x प्लस 2 बराबर 0 कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -2। तो एक यहाँ पर आ गया वैल्यू और एक आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गया, तो 2 वैल्यू आया। कितने वैल्यू आया 2, x का वैल्यू कितना आया है 2 आया, अर्थात तो मूल कितने आ गए हमारे 2 आ गए सर, -2 आ गया, एक आपको 3/2 आ गया, तो आपका आंसर ये मैच करेगा, ठीक है। ये आपको आंसर दिखना होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये आपका दूसरा, ये आपका पहला, ये आपका तीसरा बनने जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, √2 शायद दिखाई दे रहा हो सबको इधर, चलिए देख लेते हैं। ये हो गया √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना होगा कि सर इसको रूट वाला कैसे किया जाए, है ना। बहुत जरूरी समझना है रूट वाला को, देखिएगा ये √2 है, अब यहाँ पर 5√2, ठीक है। तो रूट रूट में गुना होता है, ये बिना रूट का है, तो 5 में 1 है, यहाँ पर 1 छुपा होगा, 5 का 5 और √2 में √4, तो 5 और 4 का वर्गमूल 2, तो 2 5 10, यानी गुना करके कितना लाना है 10 लाना, कितना लाना गुना करके 10 लाना, 10 लाना गुना करके आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए ये है 7, ऐसा कौन सा टेबल हो जाएगा कि दोनों हमारा फिक्स हो जाएगा, तो लाना है 5 दूनी 10 कर दिया जाए और 5 2 7 कर लिया जाए, है ना, 5 दूनी 10 और 5 2 7 कर लीजिएगा, तो √x स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 5√2 कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम √2 नहीं x कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन, तो ये √2x हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइड इधर दिखाई दे, इसी चीज को हम इधर लिखते हैं, √2x प्लस 5 इधर दिखाई नहीं दे रहा मेरे हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर प्लस 2 से गुना कर लिया जाए, √2 से गुना कर लेते हैं, √2 से गुना करिएगा, √2 4 और 4 को वर्गमूल 2 और √2 और 5 में तो 5√2, क्लियर। तो आपको आंसर हो जाएगा x, ये बाहर वाला √2 और ये √2x प्लस 5, ठीक है। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, ये वाला को ले लिया और यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिया जाए, तो ये हो जाएगा -√2 और यहाँ से निकाल दिया जाए इसको, तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, √2x माइनस 5, x का वैल्यू हो जाएगा
दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको नीचे साइड। यही इसका सोल्यूशन है बच्चों। बस इसी तरह से बनाना है। ये इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन है ये। 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आओ इसमें, जो कि आप सबको हम सॉल्व कर देते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए। दिखाई दे रहा है? चलिए 2 क्वेश्चन और है आप सबका, उसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको है व्हाट्स से प्रॉब्लम क्वेश्चन। अरेंज कर दिया जाए? हाँ जी, अरेंज कर दिया जाए आप सबको। 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन बहुत ही कम। देखिए चौथा, 2x² है माइनस x है प्लस 1/8 इक्वल टू 0। चौथा नंबर और ये 5वां नंबर। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं आप सबके साथ। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। हल, ठीक है। 2x² है माइनस x है 1/8, ठीक है, बराबर 0। पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम 8 है, ठीक है। 8 एलसीएम ले लिया, 8 8 दूनी 16 x², 8 में तो 8x, ये 8 में 8 भगा देना होगा इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इसको गुणन करेंगे, इस रूप में लाना होगा पहले, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। 5वां नंबर को हम इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। पहले इसको सोल्यूशन कर लेंगे ढंग से। आप इसको हम लिख लेंगे देखकर क्वेश्चन को, ठीक है। चलो पहले इसको हम सोल्व करते हैं। ये है 16x², क्योंकि जगह नीचे नहीं है तो इसको हम बढ़िया से करेंगे ना, 8x प्लस 1, ठीक है। चलो गुना करके ये इसमें गुना होगा फर्स्ट है और लास्ट डिजिट में, तो 16 और गुना करके जोड़ घटा करके लाना 8 किया। अब कौन सा टेबल में आएगा, 4 को 16 कर दिया जाए, माइनस माइनस प्लस, और -4 और -4 -1 हो जाएगा, ठीक है। 16x² 16+4² माइनस 8x प्लस 1, ये क्वेश्चन है। अब इसको जगह पर हम पुट करते हैं, ये -4x हो जाएगा, -4x प्लस 1। अब यहाँ से कॉमन करेंगे, चर का पहाड़ में भी 16 आती है, चर का पहाड़ में भी 4 आती है, तो 4x 4 चौके 16, ये -1 इन 4x -1, ये -1 से गुना, ठीक है। माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस -4 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। ये 4x
बराबर का चिन्ह देती जाएगी, -1 आइए 4x -1, ठीक है। चलिए बराबर 0 कर दिया जाए, 1 और यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 1/4, इसका भी वही हो जाएगा, इसका भी 1/, दोनों को 1/4 हो जाएगा, देखा जाए एक तरह से तो बराबर 0 कर दीजिएगा, आइए 1 हो जाएगा और x का वैल्यू निकालना होगा 1/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी, यानी कि x का वैल्यू आपका देखा जाए बच्चों तो दोनों का मान, x का वैल्यू अर्थात मूल का मान 1/4 ही आएगा, तो ये आप दो आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सोल्यूशन लंबा होगा, मैं मानता हूँ चीज को, लेकिन आपको इक्वेशन जब भी इस तरह से रहेगा, बट्टा में करके अनुपात अपॉन में दिया हुआ, तो पहले आपको भीम का जो घटाव करके आपको करना होगा काम, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, फिर आपको करने के बाद नीचे जो खत्म हो जाएगा, फिर इस रूप में आ जाएगा, द्विघात के रूप में आ जाएगा, द्विघात के रूप में लाना होगा ax² + 3x + c = 0। जब तक इसको रूप में नहीं लाइएगा तब तक गुणनखंड निकलेगा नहीं, जब तक x का वैल्यू निकलेगा नहीं, जब तक मूल का मान निकलेगा ही नहीं, तो आपको लाना होगा फाइनल करके, ठीक है। तो आपको इस रूप में लाना होगा, तब जाके आपको सोल्यूशन करना होगा बच्चों। चलिए उम्मीद करूंगा आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, पहले आप इसे नोट कर लिया जाए। चलिए नोट कर लिया जाए, स्क्रीन शॉट कर लिया, जो भी करना है कर लिया जाए। फिर इसके आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे, वर्ड से प्रॉब्लम क्वेश्चन है, सोल्यूशन करेंगे कल की क्लास में। तो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम बना देते हैं। ये पार्ट 1 में हो जाएगा प्रश्नावली 4.2 और पार्ट 2 लाएंगे जो प्रश्नावली 4.2 समाप्त, ठीक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन आती है 2 मार्क्स में बच्चों, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया इस तरह से, ठीक है। चलिए 5वां नंबर हम बनाते हैं आप सबके साथ। 100x² - 20x + 1 = 0, ठीक है। अब हम इसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको हटाएं दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट वाला से लास्ट वाला में गुना करते हैं, आपको पता ही है 100 लाना है गुना करके, ठीक है। अब जो घड़ा का लाना है -20। अब बताइए कौन सा दोनों टेबल में आएगा, दोनों कौन सा टेबल में आएगा, कुछ है आइडिया आप सबके पास? 100 लाना गुना करके 50 25 5 × 25 5 का 5 25 चौके 100 50 दूनी 100 नहीं आएगा 20। और कोई टेबल में नहीं आएगा, 25 चौके 100 में भी तो नहीं आ सकता। अब गुणनखंड तो करना है इसको फाइनली, 10 दहा 100 ऐसे कर लीजिए, 10 दहा 100 कर लीजिए, हाँ 10 दहा 100 माइनस माइनस प्लस और -10 -10 -20, ठीक है। 100x² - 20x + 1, ठीक है। 100x² के x² -10x -10x + 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिएगा, कॉमन करिएगा, 100 10 कॉमन कर लिया जाए, तो यहाँ पर 10x हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 10x 10x हो जाएगा 100x² और 10 1 में 10x हो जाएगा, ठीक है। 10x - 1 और यहाँ पर -1 से मल्टीप्लिकेशन कर, 10x -1 है और ये 10x -1, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ जी?
अब इससे क्या करना है, बराबर x का वैल्यू निकाल देना, बराबर 1/10 हो जाएगा। दूसरा का भी इसी तरह से निकालना होगा, 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। इसीलिए x का वैल्यू 1/10, 1/10। x का वैल्यू अर्थात मूल का मान, मूल भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। 1/10, 1/10, या तो आप x का वैल्यू कहिए या आप कहिए मूल, बात दोनों एक ही बच्चों। उम्मीद करूंगा आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी है और कई क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन तो आया है 4 मार्क्स में। आप जरूर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका पार्ट 1 बन गया। अगर प्रश्नावली 4.1 नहीं देखें तो जरूर आप सब जाकर देख लीजिए। 4.2 ये पार्ट 1 बन गया। पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन रह गया है वर्ड्स प्रॉब्लम से, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में 2 से 3 क्वेश्चन है सॉल्व करके प्रश्नावली 4.3 में पहुंचेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और 2026 बोर्ड की तैयारियां पूरा तरह से चलने स्टार्ट हो गया है। तो जरूर आप सब जुड़िए और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके भी शेयर कर लीजिए। लव यू, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।